welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारे इकोनॉमिक सीरीज का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मनी एंड दी क्रेडिट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। यूजुअली यहाँ पर हम वो सोर्स देखेंगे जिस सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट अवेल करवा सकते हैं। और कितने तरह के सेक्टर्स या कितने तरह के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है? दो तरह के। नाम क्या है उनके? फॉर्मल सेक्टर्स लोन एंड दी इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन। आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर हमें ग्राफ दिख रहा है, तो हम ग्राफ 1 को डिस्कस करेंगे। ग्राफ 1 में हमें क्या गिवन है? रूरल हाउस होल्ड किन सोर्सेज से क्या करते हैं, क्रेडिट अवेल करते हैं। इसका एक डाटा हमें गिवन है जो कि 2003 का डाटा है। यहाँ पर देख सकते हो आप 25% जो कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है, 27% कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं कॉमन पीपल, 30% मनी लेंडर से, 1% लैंडलॉर्ड, 3% ट्रेडर, 7% रिलेटिव्स और फ्रेंड, और अदर जो सोर्सेज हैं वहां से लोग कितना परसेंट लोन लेते हैं? 7% लोन वो लेते हैं। क्लियर है इतना? अब हमने क्या देखा? हमने देखा हमारे पास यूजुअली कितने सेक्टर्स हैं। एक है हमारा फॉर्मल सेक्टर और दूसरा कौन सा है? हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पर जो हमारी कॉमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये दोनों जो है वो किसके अंडर आती हैं? ये आती है हमारी फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। और अदर देन दैट जितने भी यहाँ पर सोर्सेज हमें गिवन है, ये कौन से सोर्सेज हैं? ये है हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज या इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर ये आते हैं। क्लियर? अब देखो फॉर्मल इनफॉर्मल का अगर हम डेफिनेशन देखें, फॉर्मल मतलब क्या होता है? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे हमने हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा था, जहाँ पर कौन होता है? गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सेम उसी वे में फॉर्मल सेक्टर भी इसी तरह का होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। सिमिलर उसी वे में हमारा इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है। अब हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो हमें पता है कि आरबीआई जो है वो क्या है? सुपरवाइज करता है जितने भी फॉर्मल सोर्सेज के लोन्स हैं, उनके फंक्शन को सुपरवाइज करने का काम है आरबीआई का। हमने लोन एक्टिविटीज में काफ़ी अच्छे से समझा था कि आरबीआई जो है, आरबीआई हमारा कैसा है? एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है जो ऑल टाइम हमारे ऊपर नजर गड़ाए रखता है जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर से या कॉमर्शियल बैंक से उनके फंक्शन पर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस हर कॉमर्शियल बैंक को क्या करना होता है? एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने साथ रखना होता है जितना भी वो डिपॉजिट रिसीव करते हैं। और कैश कितना मेंटेन करना होता है? एटलीस्ट 15% उनको कैश बैलेंस अपने साथ रखना होता है। अब ये तो उन्होंने गाइडलाइंस दी है, साथ ही साथ वो ये भी चेक करते हैं कि एक्चुअल में बैंक जो है वो हमारी बात मान भी रही है या नहीं मान रही है। मतलब वो 15% जितना कैश रख रही है या नहीं रख रही है, कि उससे कम रख रही है, इन सारी बातों का भी ध्यान हमारा आरबीआई रखता है। जैसे देखो होता है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रूल्स रेगुलेशन देने के बाद उन्हें कंटिन्यूसली क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं कि एक स्टूडेंट इन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। और अगर नहीं किए जाते तो क्या मिलता है? पनिशमेंट। तो सेम इसी वे में आरबीआई भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ आरबीआई ये भी देखता है कि जो हमारी बैंक से कॉमर्शियल बैंक, वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही तो लोन नहीं दे रही है या ट्रेडर्स को ही तो लोन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ छोटे स्मॉल कल्टीवेटर्स को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको भी लोन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इन सब का ध्यान भी हमारी आरबीआई रखती है। मतलब पूरी तरह से हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई की निगरानी में होती है कि काम अच्छे से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ हमारी जो भी बैंक है उनको हर महीने, मतलब जो भी उनका टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को सारी स्टेटमेंट्स देनी होती है, सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होती है कि उन्होंने कितना पैसा एज अ लोन दिया है, किसको दिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होती है। बिकॉज देखो बैंक जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो आप तक कब पहुंचेगा? जब वो मार्केट के अंदर क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो मैं अगर डिपॉजिटर हूँ, मैं अपना पैसा जमा कर रही हूँ, तो वो आप तक कैसे पहुँचेगा? कोई बोरोवर है,
ओके, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो जब लोन दिया जाएगा तभी तो उसके पास पैसा पहुंचेगा, और उसके पास पैसा होगा तभी तो वो मार्केट से थिंग्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और यही एक वे होता है जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, वर्कआउट करती है। तो इसीलिए यहाँ पर आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट होता है और बैंक के पूरे फंक्शन पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि देखो अब हमारी इतनी करोड़ों की आबादी है, तो क्या आरबीआई सबके लिए नोट इशू करता है? पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वही जो लिमिटेड स्टॉक हमारी आरबीआई क्या करती है, इशू करती है, वही पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है कि आज जो मेरे पास 10 का नोट है ना, वो आज मेरा है और कल किसका हो जाता है, आपका हो जाता है, क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया और हो सकता है बोरोवर हो तो आपको वो पैसा एज अ लोन मिल जाता है। और इस तरह से आरबीआई जो है वो उनके ऊपर है फॉर्मल सेक्टर पे। तो यहाँ पर सारे जो भी काम किए जाते हैं वो पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से किए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होता है कंपैरेटिवली टू दी इनफॉर्मल सेक्टर वो क्या होता है, कम होता है। अब देखो नेक्स्ट हम हमारे कॉइन के दूसरे साइड की अगर बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड जैसा कि वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर नहीं है, तो सब अपने बॉस, अपनी मर्जी के मालिक। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज़ को क्या करता है, चेकआउट करता है, सुपरवाइज करता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो भी इनको चाहिए होता है। वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो ये क्या करते हैं, अब कोई सुपरवाइज करने के लिए तो है नहीं, तो ये अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जब इनको पैसा लेना होता है तो ये अनफेयर मींस यूज करते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। धमकी वगैरह देते हैं, है ना, कई बार घर वगैरह वो लेके आ जाते हैं, सामान घर से खाली कर देते हैं, इस तरह से हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो ये अपनी मनमानी क्या करते हैं, चलाते हैं। और देखा जाए कि जो लोन हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, है ना, तो और अगर हम इसको इनफॉर्मल सेक्टर से कंपेयर करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्योंकि देखो अगर फॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कैमरा है, कैमरे की नज़र में आए मतलब फंसे, है ना। बट यहाँ पर तो कोई कैमरा नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और इसीलिए जो ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। दस द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर, और इसी वजह से जो भी बोरोवर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और हायर कॉस्ट मीन्स क्या है, देखो हायर कॉस्ट मीन्स ये है कि जितना हम कमाते हैं उसका लार्ज पार्ट जो है हमें लोन पे करने में ही चला जाता है। जैसे सपोज हम फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया, 1 लाख का लोन लिया। अब इस पे आपसे 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब 20,000 आपको हर मंथ, अगर उन्होंने बोला मंथली पेमेंट करना तो हर मंथ 20,000 तो ये पे करना होगा। साथ ही साथ अगर 2 ईयर का आपको टाइम दिया गया तो दो ईयर में आपको 1 लाख भी पे करना होगा। अब 2 साल तक आप 20,000 रुपये दे रहे हो, मतलब 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। मतलब इस तरह से क्या करते हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब हम जितना कमाते नहीं है और जितना पैसा हमको एज अ लोन नहीं मिलता है उससे कहीं ज़्यादा तो हमें उनके इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, देखो बोरोवर के पास जो है बहुत ही, जो उसकी इनकम है बहुत ही कम अपने पास बचकर रह जाती है। क्योंकि जैसे आपकी अगर मंथली इनकम है 5,000 लेते हैं या हम 50,000 लेते हैं तो 20,000 तो उसका पे करने में ही चला जाता है। और यूजुअली ये तो मैंने ऐसे मतलब इमेजनरी फिगर्स लिए, हमारी इनकम इतनी होती नहीं, हमारी इनकम 5,000 10,000 इसी तरह की होती है। और इंटरेस्ट देना भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोइंग की है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है
मीन्स दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर, कि जो अमाउंट उसको पे करना है वो ज़्यादा होता है उसकी इनकम के अमाउंट से, और इसकी वजह से क्या होता है, डेप्ट बढ़ता जाता है। अगर पेमेंट नहीं कर पाए, इनकम कम है, अब पेमेंट करना भी ज़रूरी है, और इन केस आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर कर्ज क्या होता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे हमने लक्ष्मी के केस में देखा था, तो हम एक बेड ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि बोरोवर क्या करता है, अपना पिछला लोन का पेमेंट करने के लिए वो नया लोन लेता है, और फिर भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो कर्ज के जाल में क्या होता है, फंसकर रह जाता है। और वहीं पर देखो, अगर कोई इंटरप्राइजेस है, वो चाहते हैं हमारा नया बिजनेस स्टार्ट करें, बट वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करने में ऑलरेडी रिस्क होती है, कितना बड़ा स्टार्ट करना है, बिजनेस प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही हमें इतनी हाई कॉस्ट अगर बोरोइंग की पे करनी पड़े, तो इसी वजह से कुछ इंटरप्राइज जो होते हैं वो अपने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। और इसी रीजन की वजह से क्या है, देखो बैंक्स जो है, हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है, उनको ज़्यादा लोन लेने की नीड होती है, और स्पेशली कहाँ पर, रूरल एरियाज में। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर जो है, वहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है। तो अगर कोई भी बोरोवर वहाँ से लोन लेगा तो क्या होगा, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपने बहुत सारे पर्पस के लिए लोन ले सकता है, और अपनी डे टू डे नीड्स को क्या कर सकता है, मीट आउट कर सकता है। वरना वही होगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेगा, और वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी इनकम से भी ज़्यादा है, तो उसको जितनी भी इनकम वो कमाता है वो सारा का सारा क्या कर देता है, लोन पे करने में ही खर्च कर देता है, और इसी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है कि हमारा आज का जो पुअर है वो और भी क्या होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। दे कुड ग्रो क्रॉप, वो अपनी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस सेट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो ओपन कर सकते हैं, है ना। और कोई भी अगर नई इंडस्ट्रीज ये सब खोलना चाहता है तो उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर दी कंट्रीज डेवलपमेंट, क्योंकि सस्ता और अफोर्डेबल जो हमें आसानी से मिल सके या जिसको हम आसानी से पे कर सकते हैं, ऐसा क्रेडिट हमारी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो सभी जो हमारी कंट्री में लोग हैं वो डिपॉजिटर्स नहीं होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या होती है, लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये एक इंडिविजुअल है, अब अगर इसे इनफॉर्मल सेक्टर से अगर ये लोन लेगा तो यहाँ पर उसे क्या करना होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने इनकम का ज़्यादा पार्ट कहाँ दे देता है, लोन के इंटरेस्ट पे करने में ही दे देता है। तो वो अपने तरफ से कुछ सेव नहीं कर पाता है ना, फिर वो लोन को पे करने के लिए और लोन ले लेता है, और इस तरह से वो चक्रजाल में फंस कर रह जाता है। और वहीं पर अगर ये फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा, फॉर्मल सेक्टर इसको क्या करेगा, चीप रेट में लोन देगा, तो इसके लिए सस्ता हो जाएगा, और ये अपने इनकम के कुछ पार्ट को अपने लिए भी क्या कर पाएगा, बचा पाएगा, और इससे वो अपना खुद का भी क्या कर पाएगा, सेव करेगा पैसा, तो वो डेवलप हो पाएगा। और एक इंडिविजुअल डेवलप्ड होगा तो कंट्री तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं, हमारे पास दो सेक्टर्स हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बट फॉर्मल और जो इनफॉर्मल क्रेडिट है हमारे पास, हु गेट्स व्हाट्स, किसको क्या मिलता है। ओके तो डायरेक्टली हम ग्राफ से ही बात करते हैं। यहाँ पर देखो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो पर्पल वाला पार्ट है और ब्लू वाला है, ओके, एंड पर्पल वाला जो पार्ट है वो हमारा फॉर्मल सेक्टर के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा पुअर हाउस होल्ड है, जो कौन है हमारा पुअर हाउस होल्ड है, वो क्या कर रहा है, वो 85% कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से, और सिर्फ 15% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। और अगर हम कुछ बात करें जहाँ हम कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर लोन लेते हैं तो 50% इनफॉर्मल से और 47% फॉर्मल से। अब जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है, मतलब अच्छे हैं, जिनकी कंडीशंस अच्छी है, तो 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से और ओनली 28% इनफॉर्मल से। और अगर हम रिच पर्सन की बात करें तो 90%
कहाँ से, फॉर्मल से, और 10% वो क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल से पैसा ले रहे हैं। देखो पुअर जो है वो ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों ले रहा है, बिकॉज वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं जो बैंक हमसे मांगता है ना, और इस वजह से वो क्या, वो सोचता है देखो बहुत लंबा सा प्रोसीजर है, कौन इन झमेलों में फंसे, है ना, इतनी बार बैंक जाना पड़ता है, वो ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये साइन करवाते हैं, तो इतना लेंथी प्रोसीजर्स होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स को चूज करते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, मनी लेंडर है, वो आपको फेस टू फेस जानता है, वो पैसा देता है और अपनी मर्जी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है और वो आपसे चार्ज करता है। अब कहा जाता है देखो वहाँ पर क्या है, उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है और यहाँ पर उसी सब डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट डॉक्यूमेंटेशंस ना होने की वजह से वो किसकी तरफ जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ जाता है, और जहाँ पर उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेटर पार्ट जो है इनकम का वो इंटरेस्ट रेट देने में ही चला जाता है। और यहाँ पर देखो हमने जो एक रीचर सेक्शन के बारे में बात करा, तो रीचर में हमें दिख रहा है 90% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मतलब वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, मतलब उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ रहा है और वो अपनी इनकम का काफी ज्यादा पार्ट क्या कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो इतने क्या हो पा रहे हैं, डेवलप हो पा रहे हैं। तो ये वो एरिया है कि हमारे पास जो दो सेक्टर्स हैं और सेक्शन भी कितने हैं सोसाइटी के अंदर, दो, पुअर पीपल और रिच पीपल, तो ये किस तरह से लोन अवेल करते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत रिक्वायरमेंट है कि first the formal sector meets only about the half of the total credit needs of the rural people, कि rural people की जो needs है वो हमारी बैंक जो है वो इतना अच्छे से उनको प्रोवाइड कर ही नहीं रही, क्योंकि हम देखते हैं रूरल एरियाज में इतनी बैंक्स वगैरह भी नहीं है और मोस्टली जो रूरल पीपल होते हैं वो पुअर होते हैं और वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो भी क्रेडिट होता है वो क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी रूरल एरिया की वो ही सिर्फ क्या कर रही है, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रही है, और अदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, टोटली इनफॉर्मल सेक्टर्स पर ही डिपेंड है। ओके अब क्या होता है, अब ज़्यादा लोन जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो क्या कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रही है, और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना, और यहाँ पर क्या हो पाता है, हमारी इनकम जो है बोरोवर की वो बहुत ही कम मतलब बढ़ पाती, बिकॉज वो कुछ सेव ही नहीं कर पाते, जितना कमाते हैं वो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। इसलिए बैंक्स को और जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ उनको ज़रूरत है कि वो क्या करें, रूरल एरियाज में भी लोन देना शुरू करें, सो दैट डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, ताकि क्या हो सके, लोगों की जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर पर वो धीरे धीरे कम हो जाए और वो जो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे क्या कर पाए, बच पाए। और सेकेंडली हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को ये भी ज़रूरत है कि वो लोन्स नीड्स टू एक्सपांड, कि वो लोन की जितनी भी नीड है उसको थोड़ा सा बड़ा करें और वो जो लोन है वो हर किसी को क्या कर पाए, पहुंचा पाए। एट अ प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। ये हमने ग्राफ में भी देखा था कि आज के टाइम पे जो है रिचर पीपल है ना, वही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से पैसा ले पा रहे हैं, इसलिए ही वो क्या हो पा रहे, इतने डेवलप हो पा रहे हैं। बट हमारा जो पुअर पीपल है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर पर, और जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट किसको दे देते हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर, जिनसे भी वो लोन लेते हैं उनको ही पे कर देते हैं, है ना, इनकी जो इनकम का पार्ट होता है वो। तो फॉर्मल सेक्टर जो है हमारा, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो क्या करें, चीपर लोन प्रोवाइड करें और सबको इक्वली बेनिफिट प्रोवाइड करें, कि वो पुअर है उनको भी और जो रिच पर्सन है उनको भी इक्वली क्या करें, लोन प्रोवाइड करें। क्लियर है कि हमने क्या देखा, देखो हमने दो तरह के सेक्टर्स देखे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और फिर देखा कि इनफॉर्मल और जो फॉर्मल हमारा क्रेडिट है वो किसे मिलता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा जो आज का ये video है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो, सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।